नागलोक में रहने वाली शेषा बहुत ही चुलबुली और मजाकिया मूड में रहने वाली एक नागिन थी, जिसे हमेशा से ही सुंदर दिखने का बेहद ही शौक था और साथ ही वो नागलोक के नागिनों की भी सुंदर चीजों और शक्ल की कॉपी किया करती थी। ऐसे ही एक दिन शेषा अपनी प्रिय दोस्त विश के साथ शिव जी के मंदिर में जाकर वहाँ उनकी पूजा करती है। तभी उसकी दोस्त बोलती है, तुझे पता है शीशा, ये हमारे इष्ट देव हैं और हम नागिने और नागलोक के सभी नाग इनके प्रिय भक्त हैं। हाँ जानती हूँ, बचपन में माँ मुझे बताया करती थी और अब माँ की जगह तू मुझे बताती है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि तू मेरी माँ की सहेली है, यानी कि मेरी मौसी बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करती है। क्या पता, हो सकता है, क्योंकि हम नागिने कोई भी रूप ले सकती हैं। इस तरह दोनों शिव की पूजा करके वहाँ से वापस आ जाती हैं, जिसके बाद वो अपने नागलोक वापस आती है और सब कुछ इसी तरह खूबसूरती से चल रहा होता है और वक्त बीतता है। एक दिन शेषा अपने नागलोक के निवास स्थान पर बैठकर चारों ओर देखते हुए बोलती है, क्या यार, कितनी बोरिंग लाइफ है मेरी। जब से जन्म हुआ है इसी नागलोक में हूँ, आज तक मैंने कोई और दुनिया देखी ही नहीं है। ये पेड़ पौधे घास नाग नागिनों को देख देख कर मैं पूरी तरह से पक चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। इस तरह शेषा अकेले में खुद से बातें कर रही होती है कि तभी उसकी सहेली विश उसके पास आती है और शेषा के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, अरे क्या हुआ मेरी प्यारी शेषा, तेरा ये चेहरा मुरझाए फूल की तरह क्यों हो रखा है? किसी ने कुछ बोला तुझे? बता मुझे, मैं अभी उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगी। विश हूँ मैं, अपना सारा विश उतार दूंगी। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है, बस मैं इस नागलोक में रह रहकर बोर हो गई हूँ। अब मेरा यहाँ से बाहर जाने का मन करता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जो मुझे इस नागलोक से किसी दूसरी दुनिया में ले जाए। अपनी दोस्त शेषा की बात को सुनकर उसकी सहेली उसे बोलती है, बस इतनी सी बात? अरे पागल, हमारे नागलोक के बाहर भी एक दुनिया है जिसे पृथ्वीलोक बोलते हैं। पृथ्वीलोक? ये कौन सी जगह है? शेषा की बात सुनकर उसकी सहेली उसे समझाते हुए बोलती है, पृथ्वीलोक वो जगह है जहाँ हमारे ही जैसे शक्ल के लोग रहते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग इंसान होते हैं और हम लोग नागिने। लेकिन वो लोग अच्छे नहीं होते, इसलिए उनका निवास स्थान अलग होता है और हमारा अलग, इसलिए ही हम लोग वहाँ नहीं जाते। ऐसा क्यों लेकिन? बस मैंने तुझे बता दिया ना, तू भी बहुत समझदार है, इसलिए तू भी वहाँ जाने की सोचियो भी मत, ठीक है? और इस तरह शेषा की दोस्त उसे पृथ्वीलोक के बारे में बताती हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन चुलबुली नागिन शेषा उसकी बात को अनसुना कर देती है और मन में बोलती है, अच्छा हुआ जो इसने मुझे बता दिया। अब तो एक बार मैं भी पृथ्वीलोक जरूर जाऊंगी और देखूंगी कि आखिर वो लोग कैसा दिखता है, कैसे हैं वहाँ के लोग। इस तरह शेषा अपनी दोस्त के मना करने के बाद भी अपना रूप बदलकर पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान करती है और कुछ ही देर में वो पृथ्वीलोक पहुँच जाती है, जिसके बाद वो चारों ओर देखते हुए बोलती है, अरे वाह यार, ये पृथ्वीलोक तो बड़ा ही अद्भुत दिखता है। यहाँ के लोग तो हमारी तरह ही दिख रहे हैं। शेषा नागिन ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर रास्ते पर चल रही लड़कियों पर जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, इस पृथ्वीलोक पर तो लगभग सब कुछ बहुत अच्छा है, पर इन लड़कियों के चेहरे कुछ ज्यादा ही नहीं चमक रहे, जैसे कोई चमकता सितारा हो। लगता है साधारण मनुष्यों और हम नाग नागिनों के बीच में इस चमक का ही फर्क है। इस तरह शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही साधारण से चेहरे वाली लड़की पर जाती है, जो कि एक दरवाजे के अंदर जाती है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे सब लड़कियों के चेहरे तो इतने चमक रहे हैं, लेकिन इसका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है, जैसे अमावस की काली रात हो। शेषा वहीं खड़ी होकर चारों ओर देखती है और कुछ ही देर में वो लड़की जिसका थोड़ी देर पहले वो मजाक बना रही थी, उसी दरवाजे से बाहर निकलती है, जिसे देखकर नागिन शेषा चौंक जाती है और बोलती है, अरे ये मेरी आंखें क्या देख रही है, ये चमत्कार कैसे हो गया? ये अमावस की काली रात जैसी दिखने वाली लड़की पूनम का चांद कैसे हो गई? कहीं पृथ्वीवासियों के पास कोई जादू तो नहीं है
या कोई ऐसा यंत्र जिससे अपनी काया पलट हो जाए। मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर शेषा उस दरवाजे के अंदर जाती है, जहां वो काफी लड़कियों को मेकअप करते हुए देखती है और उसके नजर एक पार्लर के अंदर पड़े मेकअप के प्रोडक्ट्स पर जाती है, जिसे देखते हुए वो बोलती है, अच्छा, तो ये छोटे छोटे दिखने वाले डब्बे ही उस लड़की और बाकी पृथ्वी वासियों की सुंदरता का राज है। शेषा ये बोल ही रही होती है कि तभी पार्लर वाली उसे बोलती है, हेलो मैम, बोलिए क्या करवाना है? सब कुछ कर दो, जो कुछ इस पार्लर में होता है सब कुछ। शेषा नागिन की बात सुनकर पार्लर वाली सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बोलती है, जी बिल्कुल, हमारे यहाँ टोटल पार्लर सर्विस की लिस्ट का एक पैकेज है, जिसमें हम कस्टमर को 10,000 के पैकेज में मैनिक्योर, पेडिक्योर, वैक्स, थ्रेडिंग विद फॉरहेड, ब्लीच, डायमंड फेशियल, हेयर कटिंग और मेकअप करते हैं। क्या आपको ये सब कुछ करवाना है? पार्लर वाली की बात शेषा नागिन के सर के ऊपर से जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वो पैकेज के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद पार्लर वाली उसका मेकअप शुरू करती है और उसकी आंखों पर खीरे रख देती है और बोलती है, मैम, आपको पता है मेरा ये पार्लर इस शहर का सबसे मशहूर ब्यूटी पार्लर है। जो भी यहाँ एक बार आता है वो यहाँ मेकअप कराने के बाद बार बार आता है। देखना आपके साथ भी यही होगा। शेषा नागिन उसकी बात को सुनकर अपने मन में उसकी तारीफ करते हुए बोलती है, बात तो बिल्कुल सही कह रही है। ये किसी जादूगरनी से कम तो नहीं है। पल भर में किसी भी काले इंसान को गोरा बना देती है। लेकिन बार बार मैं पृथ्वी लोक पर भी तो नहीं आ सकती, क्योंकि ये लोक मेरा है ही नहीं। आ जाके मुझे जाना तो नागलोक में ही है। इस तरह कुछ ही देर में उसका मेकअप और पैकेज का बाकी सब कुछ पूरा हो जाता है, जिसके बाद पार्लर वाली उसे बोलती है, ये लीजिए मैडम, हो गया आपका मेकअप, अब आप अपनी आंखें खोल लीजिए। पार्लर वाली की बात को सुनकर शेषा अपनी आंखें खोलकर देखती है, जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो बोलती है, अरे वाह, तुम तो सच में बहुत अच्छा मेकअप करती हो। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं। बाकी लड़कियों की तरह ही मेरा चेहरा एकदम चांद जैसा चमक रहा है। मेरा तो रूप ही बदल गया। और ये मेरे बाल, ये तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। ये लो तुम्हारे पैसे। इस तरह शेषा उसे पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है और रास्ते में चल रही होती है कि तभी दो गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं और बोलते हैं, अरे ओ मेरी जाने मन, इतनी सुंदर बनके कहाँ जा रही हो? कहो तो हम भी साथ चलें। हे, हम तो तुम्हारे सुंदर चेहरे को देखकर घायल हो गए। कहो तो हम घर छोड़ाएं तुम्हें। उन दोनों की बात को सुनकर शेषा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है, तुम दोनों मुझे मेरे घर पहुंचाना चाहते हो ना? एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम दोनों को बिना टिकट कटे ही भगवान के पास पहुंचाती हूँ। शेषा गुस्से में आकर अपना रूप बदलकर उन दोनों गुंडों को डस लेती है और वहाँ से चली जाती है और जाते हुए बोलती है, विश बिल्कुल सही कहती है, ये पृथ्वीवासी एकदम घटिया होते हैं। इस तरह शेषा पृथ्वी लोक घूमकर वापस अपने नागलोक चली जाती है, जहाँ उसकी सहेली विश उसे देखकर बोलती है, ओहो शेषा, तू आज बाकी दिनों से बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। कहाँ गई थी? और ये तेरे लंबे बाल अचानक से छोटे कैसे हो गए? सच बता, तू कहीं पृथ्वी लोक तो नहीं गई थी? विश के पूछने पर वो उसे सारी बात बताती है और उसे वो ब्यूटी पार्लर वाली का मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है। समय बीतता है और अगली सुबह होती है, जिसके बाद शेषा सोकर उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखकर बोलती है, अरे ये क्या, मेरे चेहरे का तो सारा मेकअप उतर गया। अब मेरा चेहरा दोबारा से एकदम साधारण सा लग रहा है। और मैंने तो उस पार्लर वाली को मेकअप करते देखा भी नहीं था। भला मैं मेकअप कैसे करूं? इतना बोलकर शेषा जादू से मेकअप का प्रोडक्ट्स प्रकट करती है और खुद ही अपना सारा मेकअप करने लगती है। लेकिन कौन सा मेकअप किस तरह लगाना है उसे कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे मेकअप करने के बाद वो अपना चेहरा शीशे में देखती है और बोल पड़ती है, आय हाय, ये मैंने क्या कर लिया? छी, कितना गंदा मेकअप किया है। उसकी सहेली उसके मेकअप को देखकर बोलती है, अरे ये क्या भूत बनी हुई है? तू नागिन है, नागिन, समझी? ये सब मत कर, तेरे बस का नहीं है इंसानों के जैसा मेकअप करना। शेषा अपनी सहेली के उड़ाए मजाक के कारण
उससे गुस्सा हो जाती है और बोलती है, तुझे मुझ पर हंसी आ रही है? कान खोल के सुन ले, पृथ्वी लोक पर जाकर ना मैं पूरा मेकअप करना सीखूंगी और फिर यहाँ वापस आकर नागलोक में अपना पार्लर खोलूंगी। तू आएगी ना तो तुझे डिस्काउंट भी नहीं दूंगी मैं। इतना बोलकर वो पृथ्वी लोक जाती है और उसे पार्लर से मेकअप सीखकर कुछ ही दिनों में वापस अपने नागलोक आती है और खुश होकर बोलती है, आखिर मैंने मेकअप करना सीख ही लिया। अब तो मैं नागलोक में अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और उसका नाम रखूंगी काया पलट, क्योंकि मेकअप एक ऐसी चीज है जो इंसान हो या फिर नाग नागिन दोनों का रूप बदल देते हैं। इस तरह नागिन शेषा नागलोक में अपना एक काया पलट नाम से पार्लर खोलती है, जिसके बाद वो लोग भी पृथ्वी के ही बाकी इंसानों की तरह दिखने लगते हैं। और अब शेषा के पास नागिन होने की शक्तियों के साथ साथ पार्लर का हुनर भी था, जिससे कि वो नागलोक के नाग नागिनों की पूरी तरह से काया ही पलट देती है।